नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथी में इस्तेमाल की जाने वाली एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन के बारे में कि आखिर में ये मेडिसिन क्या है, कैसे बनाई जाती है, इसका सोर्स क्या है और कैसे कैसे किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल करके कुछ बीमारियों को जड़ से मिटाया जा सकता है। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये बात पहुंच सके कि होम्योपैथी में किसी भी बीमारी को हटाने के लिए, मिटाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं। दोस्तों, जो मेडिसिन का नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज मैं कई वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ कि होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाइयों में से एक है और ये कई सारी पोटेंसीज़ में 30, 200 और 1 ml में इस्तेमाल की जाती है। कार्बोवेज की खासियत ये है कि ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और वुड चारकोल यानी कि कोयले से बनाई जाती है। जैसे कि आपने सुना कि ये कोयले से बनाई जाती है, उसी तरीके की क्षमता भी इसमें होती है, यानी कि इसमें इतनी क्षमता मौजूद है कि किसी भी बीमारी के जो जड़ है उसको उस तक पहुँच के ये उसको जड़ से मिटा सकती है। जितनी भी प्लांट किंगडम है, चाहे वो एनिमल किंगडम हो, जीवित वस्तुएं हैं हमारी पृथ्वी पर, वो सब कार्बन से बनी हैं और सिमिलरली ये जो मेडिसिन है वो भी कार्बन से बनी है। और इसीलिए ये जब हमारी बॉडी में प्रवेश करती है तो हमारी वाइटल एनर्जी को जागृत करती है, यानी जो वाइटल एनर्जी लो हो जाती है जिससे कि कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, उस वाइटल एनर्जी को रीवाइटलाइज करके उसको पुनः एनर्जी प्रोवाइड करती है और फिर हमारा सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम उस बीमारी को जड़ से मिटा देता है। दोस्तों, अगर बात करें कार्बोवेज की एक्शन की या इसके सिम्टम्स की, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे पेट के ऊपर देखने को मिलता है, यानी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर कार्बोवेज के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके लक्षणों की अगर बात की जाए, क्योंकि होम्योपैथी सिम्टम्स के ऊपर आधारित एक ट्रीटमेंट ऑफ मोड मेडिसिन है, एक साइंस है जिसमें सिम्टम्स के ऊपर ध्यान दे के दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो कार्बोवेज पेट के सिम्टम्स के आधार पर निश्चय किया जाता है कि इसको कितने दिन तक चलाना है। ये एक डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है, यानी कि ये लंबे समय तक हमारी बॉडी में मौजूद रहती है और इसीलिए बहुत लंबे समय तक आप इसका स्वयं सेवन ना करें, हमेशा डॉक्टर की देखरेख में इस दवा का सेवन कर सकते हैं। कार्बोवेज हमारे पेट के जो ऊपरी हिस्सा है, जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, खास तौर से उस एरिया पर बहुत अच्छा अपना असर दिखाती है। इसमें सिम्टम ये होता है कि पेट में बहुत तनाव होने लगता है, गैस के कारण पेट बहुत ज़्यादा फूलने लगता है, ऊपरी हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सीने में जलन होती है और ऐसे लगता है कि पेट इतना फूल जाता है कि फट जाएगा। कुछ भी खाना आप खाते हैं, चाहे आप सिंपल से सिंपल खाना खाएं, तो ठीक आधे घंटे बाद आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, आपको गैस बनना शुरू हो जाता है, सीने में जलन होने लगती है और आपको खट्टी डकारें आने लगती हैं। पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है और गैस से अपने आप को सहज महसूस नहीं करता और इस कंडीशन में अगर कार्बोवेज 30 की कुछ ड्रॉप्स यानी 2-2 बूंद करके 3 बार अगर उसको दे दी जाए तो उसको तत्काल आराम भी मिलता है और बार बार इस समस्या की होने वाली जो रिकरेंस है यानी पुनरावृत्ति है उसको भी रोका जा सकता है। इसके अलावा बात करें कि अगर कार्बोवेज किन लोगों के ऊपर ज़्यादा काम करती है, तो कार्बोवेज जो बुजुर्ग लोग हैं यानी जो एजेड लोग हैं उनके ऊपर, जो एल्डरली लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छा काम करती है। लेकिन अगर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग किसी भी एज ग्रुप में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ ये अपने बेस्ट रिजल्ट्स को शो करती है। दोस्तों, इसके अलावा कार्बोवेज के अंदर ये ताकत होती है कि ये किसी भी चीज़ को रिवाइव कर सकता है, जैसे कि ये एक इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन होता है। हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन सही तरीके से ना पहुंच पा रही हो, हमारी बॉडी में सही प्रकार से ब्लड का संचार ना हो रहा हो, तब जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे मान लीजिए अचानक से कोई व्यक्ति गश खा के गिर पड़े, अचेत अवस्था में हो जाए, उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे, ज़बान भी ठंडी होने लगे, पसीना बहुत ज़्यादा होने लगे, चेहरे का रंग और पूरे शरीर का रंग अगर नीला पड़ने लगे, उस मरणासन अवस्था में भी अगर कार्बोवेज की कुछ बूंदें अगर उसकी ज़बान पर डाल दिया जाए हाइपोटेंसी में, तो ये उस व्यक्ति को जागृत कर सकती है, यानी कि उसकी जो वाइटल पावर है उसको जो है वो रिजुविनेट कर सकती है। इसीलिए इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लक्षण के अनुसार कोविड टाइम्स में यानी कोरोना के टाइम्स में भी किया गया था, क्योंकि इस मेडिसिन से जो पेशेंट्स के अंदर इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीजन लेवल गिर जा रहा था, पेशेंट जो है अचानक से जो है उनकी कंडीशन बिगड़ जा रही थी, अचानक से देखने को मिल रहा था कि अभी खांसी है, दूसरे दिन निमोनिया हो जा रहा था। उस कंडीशन में पेशेंट को रिवाइव करने में, पेशेंट को उस स्थिति से उबारने में
कार्बोवेज ने हमारी प्रैक्टिस में बहुत मदद की और इसे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करने पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले थे। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बताऊं कि कार्बोवेज रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे जो रेस्पिरेशन का सिस्टम होता है, सांस लेने की जो प्रणाली होती है, उसके ऊपर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन, यानी हमारी बॉडी में अगर सही तरीके से ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होता है तो बॉडी का रंग नीला पड़ने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। खास तौर में अगर बुजुर्गों में ये समस्या हो जाए तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इस कंडीशन में भी, यानी कि अगर बुजुर्गों में अस्थमा है और उनके हाथों का रंग आपको हल्का नीला टाइप का लगता है, सर्कुलेशन की कमी लगती है, तो वहाँ पर भी कार्बोवेज का इस्तेमाल किया जा सकता है लक्षण के अनुसार। कार्बोवेज की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि जब जो अस्थमा का पेशेंट होता है कार्बोवेज का, उसको हवा बहुत चाहिए, यानी कि उसको हमेशा लगता है कि चेहरे पर हमारे हवा लगती रहे, या फिर वो खुली जगह पर यानी खिड़की के पास बैठना पसंद करता है। ये एक बहुत ही पिक्यूलियर यानी कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है कार्बोवेज का कि अगर मरीज को बहुत ज़्यादा हवा चाहिए, यानी उसे फैनिंग पसंद है और उसको खिड़की के पास यानी खुली जगह पे बैठना बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये कार्बोवेज का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पेट संबंधी जो और समस्याएं हैं, जैसे पाइल्स है या फिर अगर पेनफुल डायरिया है, जैसे बुजुर्गों में अक्सर होता है कि उनकी पेट में गड़बड़ी होने की वजह से उन्हें बार बार स्टूल जाना पड़ता है, उन्हें बार बार टॉयलेट की तरफ जाना पड़ता है और डायरिया होने लगता है। यहाँ तक कि टॉयलेट जाने की वजह से उनके पेट में बार बार दर्द होता है और एनल एरिया यानी स्टूल पास करने के बाद भी उनको दर्द बना रहता है। वहाँ पर भी कार्बोवेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर स्किन में इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन है, स्किन का कलर डार्क लगता है या फिर अच्छी तरह से सर्कुलेशन नहीं होता है, तो वहाँ पर भी कार्बोवेज सिम्टम के अकॉर्डिंग दी जा सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी पोटेंसी की। तो अगर बात की जाए तो 30 पोटेंसी से इसकी सबसे सेफ पोटेंसी मानी जाती है और 30 पोटेंसी के अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में डालकर मरीज को सुबह दोपहर शाम देते हैं। कार्बोवेज पोटेंसी को 200 में इस्तेमाल करने के लिए हमें मरीज के बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलियर सिम्टम्स चाहिए होते हैं और उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मरीज को कुछ हफ्तों तक इस दवा पे रखा जा सकता है। दोस्तों एक खास ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी किसी दवा का अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये जो वीडियो है ये एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप जाने कि होम्योपैथी में कितनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं और इनको अगर डॉक्टरी परामर्श के साथ कुछ अवधि तक लिया जाए, यानी डॉक्टर के बताए गए समय के अनुरूप लिया जाए, तो ये कितना अच्छा फ़ायदा दे सकती हैं। लेकिन अगर आप इसका ओवर यूज़ करते हैं, आपको पोटेंसी का अगर उतना नॉलेज नहीं है, आप उसको गलत सलत पोटेंसी में लंबे समय तक चलाते रहते हैं, तो फ़ायदा होने के बजाय कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा एडवाइजेबल है कि आप जानकारी ज़रूर रखें, लेकिन इलाज की अगर बात करें तो डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। दोस्तों इसके अलावा 1N जो पोटेंसी होती है वो और हायर पोटेंसी होती है और इसको चलाने में, उसको एडमिनिस्टर करने में बहुत सारी बातों का ध्यान देना पड़ता है और बहुत लंबे समय तक इसको नहीं चलाया जाता है, क्योंकि कार्बोवेज एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है और बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी पर इसका प्रभाव बना रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आज जो मेडिसिन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको काफ़ी रोचक लगी होगी और आपने जाना होगा कि होम्योपैथी इज़ रिच इन वेरी गुड मेडिसिन टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं और अच्छे आपके लिए वीडियोस बनाऊं और आपको जानकारी दूं कि होम्योपैथी इज़ सच अ वंडरफुल मोड ऑफ ट्रीटमेंट। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।